कि चेतना में आखिर गिल्ट होता क्यों है? जो एक अपराध बोध की जो एक भावना होती है वो आती क्यों है? आदमी को ऐसा लगता क्यों है मैं दोषी हूँ? और कई बातों पे लगता है, आदमी को लगता है कि उसने सही पढ़ाई नहीं करी, उससे कोई गलती हो गई, उससे कुछ पाप हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण दूसरे को या उसके जीवन में खुशी नहीं आ सकती। दूसरे के या उसका खुद का जीवन ऐसी जगह पहुंच गया जहां से रिपेयर नहीं हो सकता। अक्सर लगता है ना कि मैं किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा ना करता तो आज वो कुछ और होता, या समाज में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ना करता तो आज वो कुछ और होता, या मगर कोई ऐसी गलती ना करता तो आज मैं भी कुछ और होता, मैं अपने साथ यदि ऐसा ना करता तो कुछ और होता। कई बातों पे लगता है कि मैं दोषी हूँ। और ये जो सेल्फ लोडिंग है, जो गिल्ट है, ये सबसे खतरनाक भावना है। ये बहुत ही खतरनाक भावना है। तो ऐसे में होता क्या है? दरअसल गिल्ट होता क्या है, इसका असर क्या पड़ता है? इंसान के अंदर ना अक्सर एक चीज पाई जाती है। कोई भी इंसान हमेशा हिसाब बराबर करने की चेष्टा करता रहता है। अब हिसाब बराबर करना क्या होता है? अब किसी आदमी से यदि आप कहें कि गुड मॉर्निंग कहें, उसे अप्रिशिएट करें, उसके लिए चाय लेकर आए, उसके लिए कॉफी लेकर आए, उस आदमी की हमेशा ये कोशिश रहेगी किसी भी तरीके से आपका हिसाब बराबर करना है। तो आप उसके लिए कॉफी लेकर आए, उसने कॉफी पी, उसको अच्छी लगी। अब उसकी कोशिश ये रहेगी कि आपको चाय पे ले जाए या आपको भी कॉफी ऑफर करे, या कहीं आपकी अगर बातचीत चल रही है तो वो आपकी बड़ाई करेगा। वो ऐसा काम करने की कोशिश क्यों कर रहा है कि किसी भी तरीके से हिसाब बराबर हो जाए। आपने उसके साथ भला किया तो वो आपके साथ भी भला कर दे, उस तरीके से वो हिसाब बराबर हो जाए। अब हिसाब बराबर होने वाली बात का गिल्ट से क्या लेना देना? आपको ये लगता है कि आपने किसी का नुकसान किया। अब नुकसान किया तो आपको वापस करना है, आपको ऐसा लगता है आपको अमेंड करना है। तो गिल्ट एक ऐसी चीज है, आप 24 घंटे इस चेष्टा में रहते हैं कि किसी भी तरीके से अपने को कष्ट देके, अपने, क्योंकि आपने नुकसान किया तो आपको दंड मिलना चाहिए, आपको लगता है कि दंड मिलना ही सही प्रक्रिया है। तो किसी भी प्रकार से आप अपने को कष्ट देके, अपने आप को लो रखे, अपने आप को सजा देके वो हिसाब भगवान के साथ बराबर कर लेंगे, ये आपको लगने लगता है कि किसी भी तरीके से आप। अब गिल्टी लोगों में खासकर एक प्रॉब्लम ये भी होती है, या तो वो दो तरह के होते हैं, या तो अपना गिल्ट ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि अपने आप को डायरेक्ट सजा दे लेते हैं, जैसे कि आत्महत्या कर लेना, अपना सर दीवार के अंदर मार देना, या इस तरह का कोई भी आउटरीचियस एक्ट। या दूसरी तरीके से उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड पे जा रहे होते हैं, कोई इनकी पॉकेट मार लेता है, या फिर उनकी गाड़ी कहीं पे लग जाती है। ऐसा हो क्यों रहा है उनके साथ? क्योंकि इनडायरेक्टली वो अपने आप को सजा दे रहे हैं। उनका मानना ये है कि जब तक वो सजा नहीं देंगे तब तक वो हिसाब बराबर नहीं होगा। लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से हिसाब बराबर हो जाए, या तो डायरेक्टली हो जाए, खुद को सजा दे ले, घूसे, अपने सर को दीवार में मार के, अपने घूसे को दीवार पे मार के, या आत्महत्या करके, या किसी भी तरीके से अपने आप को सजा दे ले। या फिर दूसरे तरीके से ये लगता रहता है उन्हें कि वो गिल्टी है और सीधे रूप से अपने आप को सजा नहीं दे पाते, तो उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, या कुछ और हो जाता है उनके साथ, कोई चोरी हो जाती है उनके साथ। लेकिन मेन रूप से कारण क्या है? कारण यही है कि वो गिल्ट में है। या तो वो एक्टिवली अपने आप को सजा देंगे, या वो अपने आप को सबकॉन्शियसली सजा देंगे, अज्ञात रूप से सजा देंगे। पर दोनों ही स्थिति में वो किसी भी तरीके से हिसाब बराबर करना चाहते हैं कि देखिए मैंने ये पाप किया था, मैंने इसकी सजा भोग ली, और इस हिसाब से बैलेंस हो गया। जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है ना, भाई किसी ने चोरी करी और चोरी की फिर सजा मिल गई तो हिसाब बराबर हो गया, वो अब अपराधी नहीं रहा, जैसे ही उसने सजा पूरी करी तो अपराधी नहीं रहा। तो गिल्टी लोग जो होते हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं किस तरीके से सजा पूरी करें, या तो डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें, पर किसी भी तरीके से सजा पूरी करें और हिसाब बराबर करें। तो इंसान के अंदर हिसाब बराबर करने की जो प्रवृत्ति है ना, वही इंसानों को अक्सर गिल्ट में रखती है। अब पहली बात पे आते हैं कि भाई जो गिल्ट है, गिल्ट तो ये हो गया कि हिसाब बराबर करने की चेष्टा लगातार हो रही है, पर इसमें कमी क्या है, इसमें गलत एंगल क्या है? इसमें गलत एंगल है अपने आप को गिल्टी मानना। ये तो इसका इलाज कैसे हो? अगर गिल्ट की भावना किसी के अंदर है तो एक तो वही इलाज है कि अपने आप को सजा दे लें, और सजा कभी पूरी नहीं पड़ती, वो जिंदगी भर गिल्ट में रहते हैं लेकिन सजा पूरी नहीं पड़ती। तो ऐसा करा क्या जाए कि गिल्ट से छुटकारा मिले? गिल्ट से छुटकारा मिलने के लिए कुछ खास नहीं करना, सिवाय
अपनी जो समझ है जीवन के बारे में उसको बदलने के, कुछ और नहीं करना। दरअसल इंसान है क्या? किसी इंसान ने खुद को तो पैदा नहीं किया। और किस इंसान ने जब खुद को पैदा नहीं किया तो किसने पैदा किया? आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने पैदा किया। उसी के साथ तो हिसाब बराबर होने की चेष्टा भी हो रही है ना। ईश्वर को तो मानते ही हैं, उसी के साथ तो हिसाब बराबर करने की आप चेष्टा कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर ने पैदा किया। अब जो पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची के हाथ से निकल कर आई है वो तो महान होगी, क्योंकि महान पेंटर से निकल कर आई है। किशोर कुमार ने कोई गाना गाया तो महान तो हो गई। अब शेक्सपियर ने कोई किताब लिखी है, महान तो होगी। इसी प्रकार जो ऊपर वाले ने जिस शख्स को बनाया है वो स्पॉटलेस है, वो परफेक्ट है। तो अब गुलाब के फूल से कभी बदबू नहीं आ सकती। अगर गुलाब के फूल को लगने लगे किसी कारण से कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है, तो ये उसकी गलत फहमी है, ठीक वैसे ही जैसे इस इंसान की गलत फहमी है। इससे कोई, इसका कोई एक्ट है, उस एक्ट के कारण इसे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई। एक ऐसी गलती हो गई जो रिपेयर नहीं हो सकती। और नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिपेयर ना हो सके। आप आज किसी पेड़ की डाल काट दीजिए, किसी पेड़ को काट दीजिए, कहीं पे कोई और पेड़ उग जाएगा। नेचर अपने आप को कंपनसेट करती रहती है, सेल्फ करेक्टिंग है, सेल्फ कंपनसेटिंग है। नेचर में कुछ भी रुकता नहीं है। आप पेड़ को काट दीजिए, पेड़ आपसे दुश्मनी नहीं निकालने वाला। नेचर के अंदर ये भावना नहीं है अपराध बोध की। ये अपराध बोध की जो भावना है ये केवल व्यक्तियों के अंदर है, केवल इंसानों के अंदर है, केवल स्त्री पुरुषों के अंदर है। और ये गलत भावना है, गलत भावना है। ऐसा नहीं कि केवल गलत भावना, ये गलत सोच के कारण पैदा हो रही है। उस सोच पे मैं बताना जा रहा हूं कि वो सोच क्या है जिसके कारण ये गलत भावना पैदा हो रही है। तो गिल्ट आपको इसलिए लगता है कि आपको लगता है गुलाब का फूल अचानक बदबू देने लगा। और ये तो आपको पता है थिंकिंग करेक्शन की बात हो गई। तो गुलाब का फूल क्या बदबू दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। अगर आप ये रियलाइज कर लें कि आप कौन हैं, आप ईश्वर की बनाई हुई कारीगरी हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई गलती करते हैं ऐसी? ये तो ऐसा हो गया कि एक बस के अंदर एक बच्चा जा रहा है, इधर से बैठ के उस सीट पे बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने बस को हिला दिया। ऐसा नहीं होता। आप ईश्वर की संतान हैं। आप में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर दे कि नेचर को उसके रास्ते से हटा दे। कुछ भी ऐसा नहीं है। ईश्वर की संतान है आप। लविंग है, लवेबल है। किस कारण से है? उस कारण से नहीं कि आपने जो करा है, आपने जो करा है या नहीं करा, वो आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। जो चीज आपकी वैल्यू डिसाइड करती है वो है कि आप हैं कौन। अब सोना है, सोना मूल्यवान धातु है। सोना चाहे घर में रखा रहे या किसी प्रयोग में हो, चाहे गहने बने उसके, लेकिन सोने की कीमत तो महान होती है ना, कीमत तो बड़ी होती है। इसी प्रकार आप अच्छा करें बुरा करें, उस चीज से आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। आपकी परफॉर्मेंस पे छोटा मोटा असर पड़ सकता है, छोटा मोटा बोल रहा हूं, कॉस्मेटिक चेंजेस सतही रूप पे, परंतु आपकी वैल्यू जो है वो उस चीज में है कि आप हैं कौन। जब आप ये देख लेते हैं कि आप हैं कौन, ईश्वर की संतान है और इसलिए पूजनीय है, आपकी पूजा होनी चाहिए और हर व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। जब ये फीलिंग आ जाती है ना कि आप हैं कौन, जब एक बार देख लेते हैं अपने आप को कि दरअसल आप हैं कौन, एक बार जब ये दिख जाता है ना, तो उसके बाद गिल्ट रहता नहीं है। गिल्ट जब तक है जब तक आपको लगता है कि आप कुछ और बन गए हैं, उसके सिवा जो ईश्वर ने आपको बनाया है। ईश्वर ने आपको स्पॉटलेस बनाया है, परफेक्ट बनाया है, लविंग बनाया है, लवेबल बनाया है। इसके सिवा आप कुछ और बन नहीं सकते। अहंकार का मतलब यही है कि ईश्वर ने तो आपको बहुत अच्छा बनाया था, आप अपनी कारस्तानी करके कुछ और बन गए। अहंकार यही है। अहंकार इसके सिवा कुछ नहीं है। ये सोचना कि आप सुंदर हैं, आप मूल्यवान हैं, आप काबिल हैं, ये तो ह्यूमिलिटी है। क्योंकि ऐसी दशा में तो आप मान रहे हैं कि जैसा ईश्वर ने आपको बनाया आप वैसे ही हैं। ये तो श्रद्धा है। ये कहना कि आप ब्रिलियंट हैं, ये तो ऊपर वाले की कारीगरी की तारीफ है, जब भी तो आप ब्रिलियंट बने। किसी आदमी ने मूर्ति बनाई, आपने कह दिया जबरदस्त मूर्ति है, तो आप मूर्तिकार की तारीफ कर रहे हैं। तो ये अपनी खुद की तारीफ करके तो आप ह्यूमिलिटी में जा रहे हैं, आप ईश्वर की तारीफ कर रहे हैं। श्रद्धा है ये तो। ये बता देना कि मुझसे गलती हो गई, मैं पापी हूं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, इसके कारण ये रुक गया। आप पृथ्वी की गति नहीं रोक सकते हैं, ये अहंकार है। तो कोई भी गलती जो आपने करी है, कैसी भी करी है, वो केवल आपकी थिंकिंग की प्रॉब्लम है। और करी भी इसलिए थी कि आपको लगता था कि आप गलत हैं। अगर पहले से ही करेक्ट थिंकिंग रहती तो गलत काम, जिसे आप कोट अनकोट गलत काम कर रहे हैं, वो भी ना होता।
अभी तो प्रॉब्लम तो ऐसी है ना कि एक बच्चे को लगता है कि वो अक्सर गलतियां करता है, और जब उसको उसकी इमेज का ही हिस्सा बन गया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा बन गया कि मैं अक्सर गलतियां करता हूं, तो गलतियां हो जाती हैं। उसके लिए एक तरह का ही हैज नो कंट्रोल ओवर इट, उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। पर जब उस आदमी को एक बार पता चल जाता है कि मैं गुलाब का फूल हूं, तो बदबू उसमें से आ नहीं सकती। तो गिल्ट जो चीज है ना, भावना, बस वो थिंकिंग प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। आप भूल चुके हैं कि आप हैं कौन। आपको ईश्वर ने बनाया है। आप आप सुंदर हैं, सुशील हैं, लविंग हैं, लवेबल हैं, और ईश्वर के साथ हिसाब बराबर करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है उसे ग्रहण करने की जरूरत है। ईश्वर ने जो दिया है उसे सेलिब्रेट करने की जरूरत है। तो ईश्वर ने दिया क्या है? आपका अस्तित्व दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपको सपने दिए हैं, आपको चाहते दी हैं, आपको प्रेम दिया है। उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उसे रिजॉइस करने की जरूरत है। और ये घमंड छोड़ दें कि एक दिन ईश्वर के साथ हिसाब बराबर हो जाएगा। हम उसी के हिस्से हैं, हम हमेशा उसके ग्रेस में रहेंगे। हम आए उसके ग्रेस में रहने के लिए हैं, और कोई औचित्य नहीं है हमारा उसके प्रेम का आनंद उठा सके। उसने जो चीज हमें मानव रूप में बनाया है उसको अप्रिशिएट कर सकें। इसके सिवा कोई और कारण है नहीं हमारे आने का। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम गिल्ट में चले जाएं और हिसाब बराबर करने की कोशिश करें। किसी भी हालत में बाप जो है बच्चे को पैदा कर सकता है, लेकिन बच्चा सोचे मैं हिसाब बराबर कर दूं और बाप को पैदा कर दूं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा संभव नहीं है। ये इनकरेक्ट थिंकिंग है। किसी भी हालत में ईश्वर के साथ हिसाब बराबर होने वाला नहीं है। हम हमेशा उसके ग्रेस में थे, हम हमेशा उसके प्रेम में थे, हम हमेशा उसकी छाया में थे, और हमेशा ही रहेंगे। कोई हिसाब बराबर होने वाला नहीं है। इस बात को मान लीजिए, घुटने पे जाके मान लीजिए कि गॉड हैज क्रिएटेड यू लविंग एंड लवेबल। आपको आपसे प्रेम किया जाए ऐसा बनाया है, आप किसी और से प्रेम करो ऐसा बनाया है। और जब आप अपनी असलियत पे आ जाएंगे, किसी और से प्रेम करने वाली, लव पाने वाली, लव देने वाली, तो आपको चलेगा आप तो प्रेम की नदी है। उसमें कोई काम आपसे ऐसा नहीं होने वाला जिसके लिए आपको कभी पछताना पड़े। लेकिन जो भी पश्चाताप है उसे खत्म कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है गिल्ट में रहने की।